नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो तीसरा पेपर है, जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया और जिसका पेपर कोड है AAC 306, इसे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के आधार है। तो भारतीय दर्शन का जो आधार है वो वेद भी है, उपनिषद भी है, धर्मसूत्र भी है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, स्यातवाद संबंधित है। तो स्यातवाद जो है जैन दर्शन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है। तो इसमें से जैन दर्शन जो है नास्तिक दर्शन माना जाता है। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन महावीर स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। तो निगढ़नाथ पुत्र जो है महावीर स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जैन महाव्रतों में ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा। तो जैन महाव्रतों में ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, क्या स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है। तो हाँ, स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, महावीर का जन्म स्थान है। तो महावीर का जन्म स्थान कुंडलग्राम है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पंच महाव्रत का हिस्सा नहीं है। तो पंच महाव्रत का हिस्सा जो है प्रज्ञा नहीं है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सभी पंच महाव्रत का हिस्सा है। तो डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कौन एक जैन त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। तो सम्यक वाक जो है जैन त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। जैन त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, जिन शब्द संबंधित है किससे संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय संबंधित है। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी को नदी तट पर ज्ञान की अनुभूति हुई। तो ऋजुपालिका नदी तट पर ज्ञान की अनुभूति हुई थी। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन है। तो महावीर स्वामी का समकालीन जो है मक्खलीपुत्र गोसाल माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सप्तभंगिनय किस दर्शन से संबंधित है। तो सप्तभंगिनय जो है जैन दर्शन से संबंधित है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का प्रथम एवं अंतिम चरण है क्या है, आपसे पूछा गया है। तो प्रथम चरण जरा मरण है और अंतिम चरण जो है अविद्या है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीत्य समुत्पाद दर्शन से संबंधित है। किस दर्शन से संबंधित है। तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, आर्य सत्य सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है। तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में कितने आर्य सत्य हैं। तो बौद्ध दर्शन में कुल जो है 4 आर्य सत्य हैं। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मक्खल गोसाल माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद में कितने चरण हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद में कुल 12 चरण माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग संबंधित है किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है। तो 4 आर्य सत्य से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर देख लेते हैं। प्रज्ञाशील समाधि संबंधित है, तो प्रज्ञाशील समाधि जो है अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है न्याय सूत्र के प्रणेता कौन है, न्याय सूत्र के प्रणेता जो है गौतम माने जाते हैं, तो ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं अनुमान संबंधित है, अनुमान किस दर्शन से संबंधित है, तो अनुमान जो है न्याय दर्शन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है आन्वीक्षिकी जाना जाता है के रूप में भी, यानी किस रूप में जाना जाता है, तो यह जो है न्याय के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है सांख्य कारिका के लेखक कौन है, तो सांख्य कारिका के लेखक जो है ईश्वर कृष्ण है। डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है सत्व रज तम दर्शन का अंग है, किस दर्शन का अंग है, तो सांख्य दर्शन का अंग है। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकृति एवं पुरुष दर्शन से संबंधित है, किस दर्शन से संबंधित है, तो सांख्य दर्शन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्ति कितने प्रकार की है, तो सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्ति जो है कुल 2 प्रकार की होती है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक अष्टांग योग से संबंधित नहीं है, तो अष्टांग योग से जो संबंधित नहीं है वो अस्तेय है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है नियम के कितने अंग हैं, तो नियम के कुल जो है 5 अंग हैं। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं यम के कितने अंग हैं, तो यम के कुल जो है 5 अंग माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है योगः चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है आपसे पूछा गया है, तो यह जो है अष्टांग योग के बारे में कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है अष्टांग योग संबंधित है, किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है, तो अष्टांग योग जो है योग दर्शन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है योग दर्शन में योग का क्या अर्थ है, तो योग दर्शन में योग का अर्थ होता है ईश्वर से संयोग। डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है योग सूत्र के लेखक कौन हैं, तो योग सूत्र के जो लेखक हैं वो पतंजलि माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है अद्वैत का क्या अर्थ है, तो अद्वैत का अर्थ होता है एकवाद। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जगत मिथ्या है यह कथन है, किसका कथन है आपको बताना है, तो शंकराचार्य का कथन है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है आपसे पूछा गया है, तो मोक्ष जो है एक पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का एक प्रकार है। तो ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है ब्रह्म अनिवर्चनीय है यह कथन है, किसका कथन है कि ब्रह्म अनिवर्चनीय है, तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शंकराचार्य का कथन है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है विशिष्टाद्वैत के अनुसार ब्रह्म के कितने प्रकार हैं, तो विशिष्टाद्वैत के अनुसार ब्रह्म के कुल 3 प्रकार हैं। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव धर्म से इसमें रामानुज संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा के कितने प्रकार हैं, तो रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा के कुल 3 प्रकार होते हैं। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सगुणवाद के समर्थक थे, तो सगुणवाद के समर्थक जो है रामानुज माने जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।